तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस 2 वीडियो में हमने जीएसटी पर डिस्कस किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीधा सीधा जब हम जीएसटी पढ़े थे तो वेरी फर्स्ट वीडियो में हमने थ्योरी डिस्कस किया था। लास्ट जो वीडियो आया था उसमें हमने अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ा था बेटा। बच्चों जर्नल एंट्री नॉर्मली 1 to 40 तक का जो एंट्रीज किया था वो था, बट उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो जर्नल एंट्री में जीएसटी ऐड हो गया था। तो जीएसटी का फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो था वो आपको परफेक्टली आता है, तो आगे क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेटा। जीएसटी को एक बार हम फास्ट ट्रैक पर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात करो आप सर के साथ कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। सेकंड पॉइंट आपने डिस्कस किया था कि जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हो रहा 1 जुलाई 2017। ये सारे थ्योरी इसलिए डिस्कस करें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी का भी आता है बेटा। फिर सर बात करेंगे कि जीएसटी किन किन प्रोडक्ट और सर्विसेज पर नहीं लगता। जीएसटी नोट चार्ज नॉन फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइक, सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस। क्वेश्चन में पॉइंट आ गया सैलरी दिया, वेजेस दिया तो आप जीएसटी चार्ज नहीं करें। सेकंड पॉइंट आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इलेक्ट्रिसिटी वाटर पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। थर्ड बात करें एजुकेशन सर्विसेज, स्कूल कॉलेज जो एजुकेशन दे रहा है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, बट प्राइवेट ट्यूशन जो होती है उस पर जीएसटी लगता है। हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर जो भी कंसल्टेंसी फी आपको देता है, डॉक्टर जो भी अपने को कंसल्टेंसी फी दे रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगता, बट जो मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट में काम आती है इस पर जीएसटी हम लोग चार्ज करते हैं बेटा। हम लोग बात करें इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता, गवर्नमेंट सर्विसेज पर जीएसटी चार्ज होता नहीं है। पेट्रोल और अल्कोहल ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर टैक्स अदर मैनर से चार्ज होता है, जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि बेटा पेट्रोल अल्कोहल ऐसा आता है जिस पर टैक्स की रेट काफ़ी ज़्यादा है, और अगर इन पेट्रोल अल्कोहल को हम जीएसटी में इंक्लूड कर देंगे तो मैक्सिमम टैक्स कितना लगा पाएंगे 28%, क्योंकि जीएसटी का मैक्सिमम टैक्स रेट 28% होता है। तो पेट्रोल एंड अल्कोहल चार्ज बाय अदर मैनर उनको जीएसटी में कंसिडर हम नहीं किए ना बेटा। बाकी सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज पर, सारे गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी चार्ज करना। उसके बाद सर ने आगे पढ़ाना स्टार्ट किया था जीएसटी चार्ज बाय फॉलोइंग मैनर। जीएसटी कैसे चार्ज करना सुनना बेटा। जीएसटी हम ऐसे चार्ज करते हैं कि अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होता है, इंट्रास्टेट यानी विद इन स्टेट, राजस्थान से राजस्थान में डील कर रहे हैं, एमपी से एमपी में कर रहे हैं, यूपी से यूपी में कर रहे हैं, तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है तो जीएसटी के रेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना, 6% सीजीएसटी और 6%, सॉरी जीएसटी का जो रेट होगा आधा सेंट्रल जीएसटी होगा और आधा स्टेट जीएसटी होगा। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में जितना भी जीएसटी का रेट होता है आधा तो सेंट्रल जीएसटी के नाम से चार्ज होगा और आधा स्टेट जीएसटी के नाम से चार्ज होता है। और अगर ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट यानी स्टेट के बाहर से ट्रांजैक्शन हो रहा है, राजस्थान से एमपी में किया, राजस्थान से यूपी में किया, राजस्थान से दिल्ली में किया, तो स्टेट चेंज हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। क्या बोलेंगे बेटा? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। इंटर स्टेट वाले केस में जीएसटी जो भी होगा पूरा का पूरा जीएसटी आईजीएसटी के नाम से चार्ज करना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इंट्रा स्टेट है तो जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। और इंटर स्टेट है तो जीएसटी को क्या करेंगे बेटा, जितना भी जीएसटी पूरा आईजीएसटी के नाम से चार्ज होगा। उसके बाद हम बात किए कि जब भी हम जीएसटी पे ऐड करते हैं बेटा तो इनपुट के नाम से ट्रीट करते हैं, और जब भी हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो आउटपुट के नाम से करते हैं। फिर सर ने आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी थी, एक बार बोलो बेटा, एंट्रीज बोलो सर के साथ। जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो एंट्री बनती परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सेंट्रल जीएसटी, इनपुट स्टेट जीएसटी, या फिर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर होगा। अगर आप एक्सपेंसेस पेड कर रहे हो तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सेंट्रल जीएसटी, इनपुट स्टेट जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बच्चों अगर हम असेट्स परचेज कर रहे हैं तो एंट्री बनती है असेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सेंट्रल जीएसटी, इनपुट स्टेट जीएसटी, या फिर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर होती है। अब सर के साथ एंट्री बोलो। बाय द वे आपने सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, आउटपुट स्टेट जीएसटी, या फिर आएगा टू आउटपुट आईजीएसटी के नाम से। बेटा अगर आप इनकम कलेक्ट कर रहे हो तो क्या एंट्री बना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, टू
आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, टू आउटपुट स्टेट जीएसटी, या फिर आएगा टू आउटपुट आईजीएसटी आएगा बेटा। बच्चों परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की जब भी एंट्री आए तो परचेज रिटर्न में क्या एंट्री आती है सर के साथ बोलो बेटा, परचेज के अपोजिट एंट्री करो ना, क्रेडिटर अकाउंट अभी टू परचेज रिटर्न, डेफिनेटली परचेज रिटर्न सीआर हो रहा है तो परचेज के टाइम जो इनपुट जीएसटी लगा उसको भी कैंसिल करो, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट सेंट्रल जीएसटी, टू इनपुट स्टेट जीएसटी, या फिर टू इनपुट आईजीएसटी आएगा। सेम मैनर से सारे बच्चे सेल्स रिटर्न की एंट्री बोलो बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अब सेल्स के टाइम जो आउटपुट लगा था कैंसिल करो, जब सेल्स किया था तो आपने आउटपुट जीएसटी क्रेडिट किया था उसको डेबिट करो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, आउटपुट स्टेट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर आपने गुड्स अदर पर्पस के लिए काम लिया, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो जीएसटी लगती है, अब गुड्स देंगे तो जीएसटी साथ में शिफ्ट करना होगा। जैसे हम बात करेंगे गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, ड्राइंग्स अकाउंट अभी टू परचेज, अब परचेज कैंसिल हो रहा तो जीएसटी भी आओ, टू इनपुट सेंट्रल जीएसटी, इनपुट स्टेट जीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। गुड्स लाइक चैरिटी में दिया तो चैरिटी अकाउंट अभी टू परचेज, परचेज आए तो इनपुट भी लगेगा, टू इनपुट सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, या फिर इनपुट आईजीएसटी आएगा। तो ये आपको एंट्री सी है। अब सर आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारी बुक टीएस ग्रेवाल का गिवन है, आर सिंह एंड कंपनी कानपुर यूपी, बेटा कानपुर यूपी में ना, आप प्रोपराइटर है और आपका नाम आर सिंह है, आपको आर सिंह की बुक में एंट्री बनानी है और आप कहाँ से डील कर रहे हैं, कानपुर यूपी से डील कर रहे हैं, और क्वेश्चन में जीएसटी की रेट कितनी है, 12% है। बच्चों वैसे तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ कि जीएसटी कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना, ये तो क्लियर लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या हमारी बुक में जो क्वेश्चन होगा उसमें क्लियर गिवन होगा कि इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगाना और इस पर जीएसटी नहीं लगाना, और नहीं भी हो तो आपको पता होना चाहिए परचेज पे, सेल्स पे, इनकम पे, एक्सपेंसेस पे जीएसटी लगता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न पर जीएसटी लगता है, यूज ऑफ गुड्स वाली एंट्रीज पर जीएसटी लगता है। सैलरी दिया तो जीएसटी नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि सैलरी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं होता, वाटर पर नहीं होता, इंटरेस्ट पर नहीं होता, एजुकेशन सर्विस नहीं होता। इसीलिए मैंने बार बार उन पॉइंट को रिपीट किया कि वैसे तो एग्जाम क्वेश्चन जो आएगा उसमें क्लियर लिखा होगा जीएसटी कहाँ लगाना नहीं लगाना, बट फिर भी नहीं लिखे तो आपको पता रहना चाहिए कि जीएसटी कहाँ लगता है, परचेज में, सेल्स में, परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में, एक्सपेंसेज में, इनकम में, यूज ऑफ गुड्स वाली एंट्रीज पर जीएसटी लगता है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट पर जीएसटी लगता नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अब सर आपको आगे बताएंगे बेटा कि जीएसटी की रेट कितनी है, 12% है, 12% के हिसाब से आपको जीएसटी चार्ज करना है ना बच्चों। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन आ गया, यूपी से यूपी में आ गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 6% तो चूंकि यहाँ जीएसटी की रेट 12% है तो इंटरेस्ट रेट आ गया, तो 6% तो सेंट्रल जीएसटी ले लेना और 6% स्टेट जीएसटी कर देना। जीएसटी का रेट 12% है, तो जब भी जीएसटी अगर ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट रेट आ जाए तो 6% तो सेंट्रल जीएसटी और 6% स्टेट जीएसटी हो जाएगा। और अगर ये इंटरेस्ट रेट दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन हो जाए तो इस जीएसटी को किस नाम से चार्ज करेंगे हम, 12% आईजीएसटी के नाम से चार्ज कर लेंगे। जितना भी जीएसटी होगा पूरा आईजीएसटी लगा देंगे। चलो सर क्वेश्चन कराएंगे। आर सिंह एंड कंपनी कानपुर यूपी जीएसटी सबसे पहले गिवन है 2018 जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 2018 जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया तो जर्नल एंट्री हो गई कैश अकाउंट अभी टू कैपिटल अकाउंट। बेटा इस पे जीएसटी नहीं लगता ना, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा लगाया तो उस पर कोई जीएसटी लगता नहीं है। जीएसटी परचेज सेल एक्सपेंसेस इनकम पर लगता है, ये पैसा लेने देने में जीएसटी नहीं लगता। पेड इनटू बैंक जुलाई 1 पेड इनटू बैंक, आपने बैंक में पेड किया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट अभी टू कैश अकाउंट 50,000। देखना बच्चों सर आगे क्या कहना चाह रहे हैं। जुलाई 1 परचेज स्टेशनरी 300, परचेज स्टेशनरी 300 प्लस
CGST SGST 6%। इसने खुद ने क्वेश्चन में लिख दिया कि सर स्टेशनरी परचेज किया, उस पर हमने CGST 6% और SGST कितना लगा 6%। परचेज स्टेशनरी 300 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। सर हम स्टेशनरी परचेज कर रहा, उसमें सेंट्रल GST और स्टेट GST दोनों 6% है बेटा। वैसे इसने क्वेश्चन में नहीं लिख दिया, और नहीं भी लिखा होता तो भी आपको ध्यान रखना है, अगर कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि सर ये इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, ऐसा नहीं लिखा हुआ तो आपको क्या मान के चलना है, इंट्रास्टेट। If there is no information in question, then it is assumed given transaction is a intrastate transaction। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें क्या मान के चलना, आपको इंट्रास्टेट मान के चलना। क्योंकि बेटा अगर आप बिजनेस करो तो आपको मैक्सिमम ट्रांजैक्शन स्टेट में होते हैं, स्टेट के बाद बहुत कम ट्रांजैक्शन होते हैं जनरली, तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं तो क्या मान के चलना, इंट्रास्टेट। तो इसने लिखा स्टेशनरी परचेज किया 300, तो आप क्या मान के चलेंगे, इंट्रास्टेट मान के चलेंगे। और इंट्रास्टेट है तो GST की रेट 12% थी, तो आधा तो सेंट्रल GST है और आधा स्टेट GST है, ठीक है ना बेटा। वैसे इसने क्वेश्चन में लिख दिया कि सर सेंट्रल GST और स्टेट GST 6%। अगर सेंट्रल GST और स्टेट GST आ गया इसका मतलब भी क्या हो गया, इंट्रास्टेट हो गया। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा लिखता IGST 12%, अगर IGST 12% लिखा होता तो आपको समझना होता ये क्या हो रहा है, आउट ऑफ स्टेट हो रहा है। IGST क्या होता है, आउट ऑफ स्टेट में होता है। तो इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि हमने स्टेशनरी परचेज किया, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST दोनों कितना है, 6% ईच। स्टेशनरी परचेज किया हमने 300 का, सेंट्रल GST स्टेट GST कितना है, 6% है। इसका मतलब भी क्या हो गया, इंट्रास्टेट। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो भी आप क्या मान के चलेंगे, इंट्रास्टेट मान के चलेंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे जुलाई 1 स्टेशनरी परचेज किया तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सेंट्रल GST अकाउंट डेबिट, इनपुट स्टेट GST अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चों स्टेशनरी 300 का है, 6% का सेंट्रल GST है और 6% का स्टेट GST है, तो 300 का 6% कितना हो गया, 18, अगेन 6% 18, तो टोटल हो गया 336, है ना बेटा। चलो आगे बढ़ो। परचेज गुड्स 21,000 प्लस सेंट्रल GST और स्टेट GST। इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ सेंट्रल GST और स्टेट GST, इसका मतलब ही क्या है, इंट्रास्टेट है। और अगर नहीं भी लिखा तो भी हमें इंट्रास्टेट ही मान के चलना है ना बेटा। चलो बात करते हैं जुलाई 2 की। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सेंट्रल GST, इनपुट स्टेट GST टू कैश। बेटा परचेज की वैल्यू कितनी है, 21,000 बेटा। 6% की वैल्यू बात करो कितना रहा, 1260 आ रहा, अगेन 1260, तो ये हो गया 23,520, 23,520 ना, ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा, हो सकता है कैलकुलेशन ऊपर नीचे आ जाए तो आप अपने हिसाब से सही कर लेना। हाँ बच्चों, जुलाई 5 सोल्ड गुड्स फॉर 7,500 सेंट्रल GST और स्टेट GST। सेंट्रल GST और स्टेट GST आ रहा है, इसका मतलब ही क्या हो गया, इंट्रास्टेट। और नहीं भी होता तो भी हम इंट्रास्टेट ही मान के चलते हैं ना बेटा। चलो देखो हम बात करेंगे 2018 जुलाई 5 सेल्स की एंट्री क्या होती है, सारे बच्चों को पता है ना बेटा। 2018 जुलाई 5 हमने गुड्स को सेल किया तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सेंट्रल GST और टू आउटपुट स्टेट GST। बच्चों देखो सेल्स की वैल्यू 7,500 बेटा,
जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं तो जीएसटी पेड करते हैं, इनपुट के नाम से आता है। और जब हम सेल करेंगे तो जीएसटी कलेक्ट होगा, जीएसटी कलेक्ट होगा तो आउटपुट के नाम से आएगा। हाँ बच्चों, 7,500 का सेल किया, 6% का सेंट्रल जीएसटी है और 6% का स्टेट जीएसटी, तो ये 6% 450 हो रहा ना बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बेटा। हाँ बच्चों, वैसे मेरे से होती नहीं, बट फिर भी एक बार चेक करते रहना आप लोग। जुलाई 6 है ना बच्चों। परचेज फर्नीचर फ्रॉम बनर्जी 5,000 प्लस सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी 6% ईच। बच्चों परचेज फर्नीचर है ना, परचेज गुड्स लिखा होता, गुड्स होता है तो परचेज वर्ड यूज में आता, गुड्स नहीं है तो परचेज नहीं आएगा। वैसे भी फर्नीचर एसेट्स, एसेट्स का नेम आता। फर्नीचर अकाउंट डेबिट बेटा, कितना फर्नीचर है 5,000 का, 6% का सेंट्रल जीएसटी और 6% का स्टेट जीएसटी है ना। इनपुट सेंट्रल जीएसटी, इनपुट स्टेट जीएसटी टू बनर्जी। बेटा 5,000 का 6% कितना हो गया 300, तो बनर्जी का ड्यू हो गया 5,600। चलो ठीक बात है। जुलाई 11 सोल्ड टू महेंद्र 10,000 प्लस सेंट्रल जीएसटी 6%, स्टेट जीएसटी 6%। महेंद्र अकाउंट डेबिट है ना बेटा। टू सेल्स, सेल्स में तो जीएसटी कलेक्ट करना आपको, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी और आउटपुट स्टेट जीएसटी। कितना सेल किया महेंद्र को 10,000 बेटा, 6% 600, टोटल महेंद्र का ड्यू हो गया 11,200। ये आपके महेंद्र का ड्यू कितना हो गया 11,200। बच्चों जुलाई 12 में लिखा हुआ रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेंद्र ड्यू अमाउंट। ये बोला कि 12 तारीख को महेंद्र से उसका ड्यू अमाउंट मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र, महेंद्र का ड्यू अमाउंट कितना 11,200। इस बार जीएसटी के बारे में लिखा नहीं हुआ, रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेंद्र ड्यू अमाउंट। महेंद्र से ड्यू अमाउंट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र 11,200 हो गया। जो पेमेंट लेते थे तो उसमें जीएसटी नहीं लगता बेटा, परचेज सेल इनकम एक्सपेंसेस में जीएसटी लगता है। जो हमने महेंद्र को सेल किया था ना, जो हमने महेंद्र को सेल किया वो पेमेंट मिला तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि जीएसटी लगाना तो ही जीएसटी लगता है, बाकी चार्ज नहीं होता है ना बेटा। सो जुलाई 16 सोल्ड गुड्स टू रमेश 5,000, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी 6% बेटा। चलो आ जाओ सारे बच्चे, एंट्री लो। जुलाई 16 हमने रमेश को गुड सेल किया ना बेटा। रमेश को गुड सेल करने की एंट्री बोलो, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू सेंट्रल जीएसटी और टू स्टेट जीएसटी। ये क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, बाकी तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। जुलाई 16 रमेश को आपने गुड सेल किया तो एंट्री बना दी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सेंट्रल जीएसटी बेटा ना, और आउटपुट स्टेट जीएसटी। देखना बच्चों सेल्स कितना किया हमने 5,000 बेटा। देखो 5,000 का 6% 300, 5,600। चलो अच्छी बात है। बच्चों देखो 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 जुलाई 20 में परचेज गुड्स फ्रॉम सेट दिल्ली। यह सेट कहाँ का बेटा, दिल्ली का है। सुनो, आप कहाँ बैठे हो, कानपुर यूपी में बैठे हो। आप कहाँ हो, कानपुर यूपी में बैठे हैं, और आपने गुड्स कहाँ से परचेज किया, दिल्ली से। यूपी में बैठे बैठे आप दिल्ली से परचेज कर रहे हो, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया आउट ऑफ स्टेट, और आउट ऑफ स्टेट का मतलब आईजीएसटी चार्ज होगा। इसीलिए क्वेश्चन की पहली लाइन काम आती है, आप यूपी में हो और आपने परचेज किया दिल्ली से। यूपी में बैठे बैठे आप दिल्ली से परचेज करना चाह रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब समझ में आ गया बेटा। आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट में क्या लगता है, आईजीएसटी। वैसे क्वेश्चन में इसने लिख दिया, बट सपोज करो ये इतना सा लिखता है, परचेज गुड्स फ्रॉम सेट दिल्ली 20,000, और कुछ नहीं लिखता, तो मैं मानता यूपी से हमने यूपी में बैठे बैठे दिल्ली से परचेज किया तो इंटर स्टेट
परचेज हो गया, इंटरेस्टेड परचेज हो गया, इसका मतलब जीएसटी 12% है, जीएसटी 12% तो पूरा का पूरा 12% क्या होगा, आईजीएसटी आएगा। अगर विद इन स्टेट होता तो सेंट्रल जीएसटी 6% और स्टेट जीएसटी 6 ले लेते, और ये आउट ऑफ स्टेट है तो इंटरस्टेट तो क्या होगा 12% का पूरा आईजीएसटी। वैसे क्वेश्चन में इसने लिख दिया कि आईजीएसटी 12%, इसने क्लियर लिखा, नहीं भी होता तो हम क्या मान के चलते हैं, आउट ऑफ स्टेट है तो क्या लगाना, आईजीएसटी। परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ बच्चों परचेज की वैल्यू 20,000 है ना, आईजीएसटी लगाओ, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू सेट, ये सेट की वैल्यू हो गई 22,400। ये वैल्यू माइंड में रखना बेटा, काम आएगी। सेट से टोटल परचेज कितना 22,400 है, आगे ये वैल्यू वापस काम आएगी में ना। चलो आगे बात करते हैं। परचेज गुड्स कैश फ्रॉम नारायण, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम नारायण, और बच्चों आईजीएसटी 12% लिखा हुआ है क्योंकि नारायण लुधियाना पंजाब का बेटा, आप यूपी में और पंजाब से परचेज कर रहे हो, यानी इंटरस्टेट हो गया। इंटरस्टेट में क्या लगता है बेटा, आईजीएसटी लगता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्लियर कि आईजीएसटी कितना 12%, तो इंटरस्टेट में आईजीएसटी लगता है बेटा। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट वैल्यू क्वेश्चन में 2250 बेटा, इनपुट आईजीएसटी 270, टू कैश बाय चॉइस 2520। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम नारायण पंजाब का बेटा, यूपी से पंजाब इंटर हो गया तो आईजीएसटी 12%। वैसे क्वेश्चन में गिवन है कि आईजीएसटी है। चलो आगे बात करते हैं। जुलाई 26 रमेश एंड कंपनी पेड, बच्चों रमेश ने पेमेंट दिया, आप आर सिंह को बेटा, रमेश पेड कर रहा है यानी हमें पेमेंट मिल रहा है, रमेश ने दिया है और आप आर सिंह को तो आपको पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा तो एंट्री बनाएंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश 2500। हाँ बच्चों बस लास्ट के दो ट्रांजेक्शन, पेड टू सेट इन फुल सेटलमेंट 22,000। बेटा ये जो सेट था ना, सेट से कितना परचेज, टोटल ड्यू अमाउंट 22,400, सेट का टोटल अमाउंट कितना है 22,400 और हमने सेटलमेंट कितने में किया 22,000, इसका मतलब 400 का डिस्काउंट होगा ना बेटा। तो सेट का ड्यू अमाउंट कितना है 22,400 है और हमने सेटलमेंट किया 22,000 में, तो इसका मतलब डिस्काउंट की एंट्री बनाएंगे। तो देखो सेट अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, 22,400 है, 20,000 पेमेंट कर दिया तो 400 का डिस्काउंट हो गया। और आखिरी पॉइंट, रेंट ड्यू बट नॉट पेड 1,000, जीएसटी के बारे में कुछ लिखा ही ना तो जीएसटी लगाना ही नहीं है। तो रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना बेटा 1,000। और ये क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चों। जीएसटी वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ा सब्जेक्ट टैक्स का। जब आप लोग सीए क्लासेस में या एडवांस क्लासेस जहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ जीएसटी पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ का है, बट 11th में इतना दिया नहीं। इन्होंने नॉर्मल आपको जीएसटी से इंट्रोड्यूस करना चाहा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा सर जीएसटी क्या होता है सिस्टम। इसलिए आप कहीं भी प्रैक्टिकली मार्केट में जाएँ, कभी कोई बिल लेवे तो देखना बेटा उसमें CGST, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लिखा होगा। जैसे गुड्स की रेट 18% है तो 9% सेंट्रल जीएसटी और 9% स्टेट जीएसटी होता है। तो ये आपको नॉर्मल जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया अकाउंटिंग में जीएसटी ऐड किया। तो इसको लेके ज़्यादा टेंस नहीं होना, क्वेश्चन ज़्यादा एडवांस लेवल का कभी नहीं आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा जीएसटी का। बच्चों आज मैं केवल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इस क्वेश्चन को तसल्ली के साथ आप अपनी नोटबुक में करें, और जब आप लोग खुद नोटबुक में करें तो सॉल्यूशन को मैच करना कि आपने जो किया कि जो किया वो सही है कि नहीं है। अगर हो जाए तो समझ लेना हमारा जर्नल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब 2-4 क्वेश्चंस और मैं आपको जीएसटी के प्रैक्टिस करूंगा, बट ये क्वेश्चन हो गया तो आपका आगे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। फिर मिलेंगे बेटा कल।